अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी और मेरे साथ अतिया मुजीब है। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नज़र। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद शुमाली कश्मीर से लड़ेंगे लोकसभा इलेक्शन। AIP के जनरल सेक्रेटरी शहजादा परवेज ने कहा, AIP की सियासी उमूर कमेटी पहले ही ऐलान कर चुकी है। इंजीनियर रशीद शुमाली कश्मीर से इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत जल्द वस्ती जनूबी कश्मीर और जम्मू सूबे के लिए भी उम्मीदवारों का होगा ऐलान। कहा, आर्टिकल 370 के मंसूख के बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी सुप्रीमो इंजीनियर रशीद ही जेल के सलाखों के पीछे वाहिद लीडर है, क्योंकि इंजीनियर रशीद हमेशा लोगों के हुकूक के साथ खड़े रहे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा का बड़ा बयान। कहा, अगर 5 रियासतों में एक वक्त लोकसभा इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराने में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं तो जम्मू कश्मीर में क्यों। हांजोरा के मुताबिक मखसूस साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद नहीं कराए जाते हैं। कहा, अगर बीजेपी पार्टी फिर से इक़्तिदार में आई तो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराना नामुमकिन। सीट शेयरिंग पर बोले, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है। सीट शेयरिंग पर आने वाले 3 दिनों के अंदर हतमी फैसला मुतवक्का। फायर एंड इमरजेंसी उम्मीदवारों की ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने श्रीनगर में एक बार फिर इंतजामिया के खिलाफ किया खामोश एहतिजाज। उम्मीदवारों ने कहा, वो पिछले 3 सालों से सड़कों पर है। फायर इमरजेंसी भर्ती में हुई मुबैना धांधली की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का किया मुतालबा। कहा, इंतजामिया इस हवाले से गैर संजीदा, अगरचे हुकूमत की तरफ से उन्हें यकीन दिलाया गया था कि जल्द ही रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी, ताहम बिलावजह ताखीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उम्मीदवारों ने अब LG इंतजामिया से अपील की है कि रिपोर्ट को जल्द अज जल्द मंजर आम पर लाया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। श्रीनगर के जबरवन पहाड़ों की दामन में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 23 मार्च को खुलने जा रहा है। तैयारियां जोर शोर से जारी। इस साल ट्यूलिप गार्डन में 75 अक़साम के 17 लाख ट्यूलिप्स खुलेंगे। देखने वालों के लिए इजाफी सब्ज़ जगहें होंगे शामिल। सयाहों के लिए पार्किंग की जगह की गई है मुख्तस। ट्यूलिप गार्डन के इंचार्ज आसिफ अहमद ने कहा, लोगों से दरखास्त है कि वो ट्यूलिप गार्डन तक पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि ट्रैफिक की कोई परेशानी ना हो। जनूबी कश्मीर कोकरनाग के धराना बदसगाम एरिया में देर रात तेंदुए को देखा गया। मुकामी लोगों, बच्चों और बुजुर्गों में खौफ हिरास का माहौल। लोगों ने जिला इंतजामिया, अनंतनाग और महकमा वाइल्ड लाइफ से की अपील, तेंदुए पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए ताकि इलाके में खौफ हिरास का माहौल खत्म हो जाए। जम्मू कश्मीर में 20 मार्च से मौसम तब्दील होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 और 22 मार्च को जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, कई मकामात पर बर्फबारी का इम्कान। 23 मार्च के बाद मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। 24 से 25 मार्च तक जम्मू कश्मीर में कुछ मकामात पर हल्की बारिश, बर्फबारी के साथ मौसम जुज़वी तौर अबर आलूद रहने की तवक्का। श्रीनगर लेह शाहरा पर बर्फ हटाने का काम जारी। 434 किलोमीटर तवील श्रीनगर लेह शाहरा से बर्फ हटाने का काम दोनों तरफ से जारी। अगले 5 रोज तक शाहरा से बर्फ हटाने के बाद शाहरा हो सकती है बहाल। BRO के मुताबिक रवामा हुई शदीद बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह शाहरा को एहतियाती तौर पर आमदोरफ्ती के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद करगिल और द्रास में माह सियाम की मुतबरिक अयाम में लोगों को ताज़ा सब्जी और फलों की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर लेह शाहरा की दोनों तरफ से बर्फ हटाने के लिए मजदूर और मशीनों को काम पर लगा दिया है ताकि शाहरा को जल्द अज जल्द बहाल किया जा सके। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर फिजाई हमले में 3 बच्चों समेत 8 शहरी हलाक। अफगान तालिबान ने कहा, दोनों पड़ोसियों के दरमियान शोरश ज़दा पाकिस्तानी शहरों में हालिया अस्करियत पसंदों के हमलों की वजह से लफ्ज़ी जंग के दरमियान पाकिस्तान की सरहद के साथ अफगानिस्तान के सूबू पख्तिका और खोस्त में हमले किए गए। पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया सामने। तम अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने किया दावा। कहा, हलाक होने वालों में तमाम 8 अफराद खवातीन और बच्चे हैं। मुजाहिद ने कहा, इमारात इस्लामिया इन हमलों की शदीद मजम्मत करती है और गैर संजीदा इक़दामात और अफगानिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी करार देती है।
रूस में पुतिन ने सदारती इंतखाबात जीत लिया। 5वें बार रूस के सदर हुए मुंतखब। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी फतह हासिल की जिसमें कभी किसी को शक नहीं था। अपनी जीत के बाद पुतिन ने अपने खिताब में मगरिब को किया खबरदार। रूस और अमेरिका की क़यादत में नेटो फौजी इत्तेहाद के दरमियान बराह रास्त तसादुम का मतलब है कि तीसरी जंग अजीम से सिर्फ एक कदम के फासले पर है, लेकिन शायद ही आज कोई भी इस किस्म की सूरत हाल नहीं चाहता। व्लादिमीर पुतिन बोले, अमेरिका समेत मगरिब में कोई जमहूरियत नहीं। रूस में इंतखाबी निज़ाम अमेरिका से ज़्यादा शिफाफ। रूस को अपनी फौज को मज़ीद बनाना होगा मजबूत। यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के अहदाफ हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसराइल फौज का गजा के अशफा अस्पताल पर हमला। फौज ने अशफा अस्पताल का कंट्रोल संभाल लिया। 80 अफराद को लिया हिरासत में। रिपोर्ट में कहा गया, इसराइली फौजों ने अस्पताल के अंदर हमास के जंगजू के साथ फायरिंग का तबादला किया। गोलियों की लड़ाई में हमास के मुतअद्दिद अरकान हलाक और जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में इसराइली फौज भी हुआ जख्मी। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल का अस्पताल पर चौथा हमला। इसराइली फौज की गाड़ी अस्पताल के सैन के अंदर खड़ी। इसराइली अफवाज ने अस्पताल की खुसूसी सर्जरी की इमारत पर मिसाइल दागे और फायरिंग की। सिक्स में आपका खैर मकदम है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने अहम ऐलान किया है। सदके फितर से ये के हवाले से ये अहम ऐलान है और इमसाल सदके फितर 70 रुपये फी फर्द मुकर्रर किया गया है। यानी फी का 70 रुपया जो सदका फितर है वो इस साल मुकर्रर किया गया है और सदका फितर नवजायद बच्चे से लेकर हर बालिग शख्स पर वाजिब है। बड़ी खबर और बड़ा अहम ऐलान मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब का, और उन्होंने कहा कि इमसाल सदके फितर 70 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है और नवजायद बच्चे से लेकर हर बालिग चाहे मर्द हो औरत हो या बुजुर्ग हो तमाम जो फ़र्द है उन पर ये सदके फितर अदा करना वाजिब है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर माली इस्तेहाद के लिहाज से कोई ज़्यादा सदका फितर देना चाहता है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आपको बता दें कि सदका फितर एक तरफ से जहां रोज़ादारों के लिए रमज़ान की कोताही और लग्ज़िशों का कफ़ारा है, तो दूसरी जानिब गरीब मजबूर बेसहारा और मसाकीन की इमदाद का भी ये एक ज़रिया है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने सदका फितर 70 रुपये फ़ी कस मुकर्रर किया है। ताहम उन्होंने कहा कि माली इस्तात के लिहाज से ज़्यादा सदका फितर अदा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती आज़म ने कहा कि सदर फितर की रकम कश्मीर और जम्मू खिते के उलमा किराम के साथ मुकम्मल मुशावरत और इत्तिफाक राय से तय की गई है और उन्होंने सदका फितर की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि सदका फितर मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के इख्तिताम और रुखसत होने पर हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर अदा करना वाजिब है, जबकि हर शेर ख्वार बच्चा पर सदका फितर उसे उसकी तरफ से भी अदा करना है। और उन्होंने कहा कि सदका फितर की मिकदार हर एक की तरफ से 7 शरी मुकर्रर है, यानी पौने 2 सेर गेहूँ का आटा जो दरमियानी किस्म का आटा है, और पूरी तहकीक के बाद 70 रुपये फ़ी कस अदा करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि सदका फितर अपने शहर और बस्ती के मोहताजों के अलावा अपने आसपास के गरीब मुफलिस यतीमों मिस्कीनों और मुसाफिरों को दिया जाना चाहिए ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। तमाम उन्होंने कहा कि मसाजिद खानकाहों और ज़ियारतगाहों पर सदका फितर सर्व करना हरगिज़ जायज़ नहीं और न ही किसी सियासी या मजहबी तंजीमों को ये सदका दिया जा सकता है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मिस्कीनों गरीबों और मोहताजों का हक है ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही अवामी हुकूमत मिलनी चाहिए ताकि लोगों के मुश्किलात का इजाला किया जा सके। सजाद गनी लोन ने आज हिंदवारा हल्के में 6 अहम ब्लॉक कमेटियों की एक मीटिंग तलब की। 2 अलग अलग इजलासों में मुनक्कद होने वाली मीटिंगों में राजवार, द्रगमूला, हिंदवारा, जागरपुरा, कवारी और वुदपुरा के वर्करों ने शिरकत की। इजलास की बुनियादी मकसद आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए हुकूमत अमली और मनसूबाबंदी करना था। सजाद गनी लोन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो लोगों को सही तर्जुमानी करेंगे, ताहम इसके लिए अवाम का साथ ज़रूरी है।
मैं अपने कैंडिडेट से नहीं देना है, उनको क्या हमें क्या उससे लेना। मैंने अभी उसका पूरा पढ़ा नहीं, पूरा इसका क्या है, लेकिन जो ओपन मेरिट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट है उतनी ओपन मेरिट नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों की हुकूमत इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो, कोई भी किसी की भी हुकूमत हो। तो चलिए अब नहीं तो फिर सितंबर से तो सुप्रीम कोर्ट का है ही, तो लेकिन अल्लाह करे कि जल्द से जल्द जो है लोगों की हुकूमत आए। नहीं आपको गलत, पूरी जगह ये आग लगी है हर जगह। यहाँ अब चूंकि मेरा घर यहाँ है, यहाँ मरकज है, यहाँ पूरी 18 कॉन्स्टिट्यूंसी, एटलीस्ट 15 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इधर ही आते हैं। मेरा स्टाइल यही है काम करने का। नहीं कोई भी हो, चौधरी साहब हो, उमर साहब हो, कोई और साहब हो, कैसर साहब, कोई भी हो, मजा है। बस हम सिर्फ लोगों को बोलेंगे कि अल्लाह का वास्ता आप वोट डालिए, और जो ये लोग बाइकाट की वजह से जो हुकूमतें बनती थी, बाइकाट की वजह से कोई 3000 वोट लेता था, कोई 2500 वोट लेता था, उनकी इंशाल्लाह छुट्टी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। अब उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि हमेशा बीजेपी अक़लीतों को निशाना बनाती है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी की एक पुरानी आदत है जो कि अक़लीतों को निशाना बना रही है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अक़लीतों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी की ये पुरानी आदत है, खासकर जब इंतखाबात नज़दीक आते हैं तो बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत करती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीए कानून भी एक हथकंडा है जिसमें अक़लीतों को निशाना बनाया गया है। उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम मशीनों के हवाले से कहा कि अगर वो ईवीएम के हवाले से शिकायत करेंगे, इसके बाद भी ईवीएम जो है वो लगनी है। इन्होंने कहा कि हमें अपने पोलिंग स्टेशन को इसलिए तैयार करना है कि ताकि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी ना हो। उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर कुलगाम में एक अवामी जलसे के दौरान इन बातों का इजहार किया। आपको बता दें कि इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने मरहूम वली मोहम्मद इत्तू की 30वीं बरसी पर उन्हें आज खराज अक़ीदत भी पेश किया। बता दें कि मरहूम इत्तू साबिक वज़ीर सकीना इत्तू के वालिद थे, और आज इस मौके पर सूबाई सदर नासिर असलम वानी, मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, सकीना इत्तू, पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार और अवामी लोग मौजूद थे। जिस दौरान जो सकीना इत्तू के वालिद हैं उनको आज खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। बीजेपी की ये एक पुरानी आदत बिलखसूस इलेक्शन माइनॉरिटीज को निशाना बनाते हैं, तो सीए उसी हवाले से जो है एक और कदम है। मैंने पहले ही कहा, जिस तरह मैंने कल दिल्ली के उस प्रोग्राम में भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और भी ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको सीए के बाहर रखा गया है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे। मैं अगर ईवीएम्स के बारे में शिकायत भी करूं तब भी ईवीएम तो लगेंगे ही लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो दोबारा ठीक है ना, फिर हमें अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं, इस बात की तैयारी करनी होगी कि हमें इन मशीनों को सही सलामत रखना होगा। श्रीनगर में पहली बार फार्मूला 4 कार शो का इनाकत हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तारीफ भी की। फार्मूला 4 कार शो देखकर बहुत खुशी हुई, ऐसा नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोटर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के इनाकत के लिए श्रीनगर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत मोटर स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के बेहतरीन मौके फराहम करती है, और श्रीनगर की बात करें तो इन जगहों में सैर फुर्सत है जहां ऐसा हो सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर डल झील के किनारे मुनाक़द होने वाले पहले फार्मूला 4 कार शो से मुताल्लिक एक्स पर पोस्ट में जवाब में तबसरा किया। उनकी तरफ से कहा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इससे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को मज़ीद उजागर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मज़ीद कहा, भारत मोटर स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए बेहतरीन मौका फराहम करता है और श्रीनगर इन जगहों में सबसे ऊपर है जहां ऐसी सरगर्मियां हो सकती हैं।
आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में जम्मू कश्मीर में फल और सब्जियों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची है। कीमतें इस कदर बढ़ गई है कि आम लोग जो है या आम सब्ज़ी जो है जो रोज़मर्रा ज़रूरत पड़ती है या फल है वो आम लोगों की पहुंच से अब दूर हो गए हैं। रमज़ान मुबारक में इफ्तार का अहम जुज़ खजूर भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुका है। खजूर की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक घी, ताज़ा दूध, दही, मटन, चावल की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा किया गया है। और अगरचे महकमे फूड के एहलकार चंद मखसूस बाज़ारों में कीमतों को एतदाल पर रखने की खातिर दौरे कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वादी कश्मीर में इस वक्त महंगाई का देव काबू से बाहर हो चुका है। अवामी हलकों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कीमतों को एतदाल पर रखने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अभी गिरा फरोश लोगों को दो हाथों से लूट रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मुक़द्दस महीने में ही फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा करने से लोग ज़हनी कोफ्त का शिकार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि श्रीनगर के अहम बाज़ारों में रेट लिस्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने से कासिर नजर आ रही है। उन्हें मज़ीद बताया कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दें। अवामी हलकों ने एलजी मनोसना से मुतालबा किया है कि कीमतों को एतदाल पर रखने की खातिर ज़मीनी सतह पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। अतः बहुत दुकानदार ओतर 600 रुपये दच क्रेट आज वन 850 दच क्रेटस बस त्रे कंडी प्रत गुजाब यह नाजायज मुनाफाखोरी बे क्या मतलब जानान ये मजबूर सारी खेन खतर 50 रुपये हेंद किलो वस दिवान हर कुन द्रजर ग ये अम ब्रो दुकानदार बह कर अम ब्रो 500 550 600 तम गो सालान आज 850 900 रुपये वन क्रेट यह पा लुक मजबूर वस हेन खतर ना गवर्नमेंट अत कर गवर्नमेंट करे तेल क्या गवर्नमेंट अत थोप कर बिहित तम साइडस मे तरह फिक्र तिम महकमस मज तिम वातान पान हिस्स तवे तम थोप कर अहन अत गो सरकार योतन सरकार कवर कर लुकन मा गि कवर लुक लगान पन्ने रेट अगर लुक हथ हथ मज 10। फायर एंड इमरजेंसी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में एक और बार फिर से इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने कहा कि वो पिछले 3 सालों से सड़कों पर है और फायर इमरजेंसी भर्ती में हुए मुबैना धांधली की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम इंतजामिया इस हवाले से गैर संजीदा है। इन्होंने कहा कि अगरचे हुकूमत की तरफ से इन्हें यकीन दिलाया गया था कि जल्द ही रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी, ताहम इसमें बिला वजह ताखीर की जा रही है, जिस वजह से इनके मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब एलजी इंतजामिया से अपील की है कि रिपोर्ट को जल्द से जल्द मंजर आम पर लाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। देखिए सर, पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम है निसार अहमद, मैं फायर सर्विस का एक रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। बात यह है कि हम पिछले 3 सालों से सड़कों पे है। आर.के. गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया है, उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र हो गई यहाँ से। हम उससे मिले हैं, उसने कहा कि मैंने रिपोर्ट दिया है, वो मैंने चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू को वो रिपोर्ट सबमिट किया है। हम अतुल डोलू के पास पहुँचे हैं जम्मू सेक्रेटरीट में और उसने कहा कि रिपोर्ट पहुँच गया हमारे पास और वो अभी इस वक्त गैड में है। जो संजय वर्मा है गैड का सेक्रेटरी है, कमिश्नर सेक्रेटरी, हम उसके पास पहुंचे, उसने कहा कि फाइल मेरे पास पहुंच गई है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ये फाइल पहुंचेगी होम डिपार्टमेंट में, उसके बाद इसका डिसीजन आएगा। तो इसमें बहुत टाइम लगा हुआ है। आर.के. गोयल को 1 महीना दिया गया। चलिए, इसके साथ न्यूज़ एट 6 में आज इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी और अतिया मुजीब को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।